नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उनको हल करना हम लोग सीखते हैं। देखिए, प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार दिए रहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि पूछी जाती है कि जनसंख्या में वृद्धि जो है, वृद्धि को लेकर प्रश्न बनते हैं, या जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को लेकर सवाल बनते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, ये इसी तरीके से है जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। आइए समझते हैं कैसे उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, पी मूलधन 1 + r/100, इसकी पावर होती है n। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये मिश्र धन होता है, या p जो है मूलधन होता है 1 + r, यानी कि r क्या होती है, दर होती है, और बटे में 100 है, n जो घात लगी है इस पर पावर है, समय होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे इस सूत्र का। अब यहाँ पर देखिए, मूलधन क्या होता है कि कोई संख्या पहले कितनी रही थी, ठीक है, या वर्तमान में है तो आगे बढ़ जाएगी तो वह कितनी हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में हम लोग को मूलधन समझना पड़ेगा, और मिश्र धन माने वृद्धि के बाद की संख्या होगी। ठीक है, वृद्धि के बाद की जो संख्या बनेगी वो मिश्र धन कहलाएगी, और वृद्धि से पहले की जो संख्या होगी वह मूलधन कहलाएगी। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास मिश्र धन जो है, यानी ए जो है, कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यानी अब पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इसकी कितनी होगी, तो यानी कि यह जो वृद्धि के बाद हमको पता करना है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि 2,24,375 है, वर्तमान में जनसंख्या है, तो अब कहा गया है कि 4% की दर से यह बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमको पूछा गया है मिश्र धन निकालना है, 2 वर्ष बाद कितना होगा। मिश्र धन की जगह पे यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जो P है हमारा मूलधन है, उसकी जगह पर क्या लेंगे, उसकी जगह पर यह जनसंख्या जो दी गई है या मूल जनसंख्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, इसको ऐसे हल करते हैं। तो जो हमारा मूलधन है, यहाँ P पर जो दिया गया है P, इसको मूल जनसंख्या के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। तो मूल जनसंख्या हमारी कितनी है, 2,24,375 हो जाएगी, और 1 + r यानी कितने प्रतिशत से बढ़ी है, 4% से बढ़ी है, तो 4/100 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद पूछी गई, यानी समय जो है वो 2 वर्ष है। इस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, ये 2,24,375 और गुणे 100 एक कम 100 कर लेंगे और एक 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर घात 2 है तो 2 बार इसको हम लोग लिख देंगे, 104/100। इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए हम इसको काटते हैं, और काटने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए 25 से हम लोग काटे हैं तो 25 चक्कू 100। ठीक है, 25 चक्कू कितना होगा, 100 हुआ। तो यहाँ पर इसको काटते हैं। देखिए 25 अट्ठे यहाँ पर जाएगा, 25 अट्ठे 200, फिर बचा है 243 हो जाएगा। फिर 25 नेमा करते हैं तो 25 नेमा 225 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ 18 यानी कि 187 बचेगा। तो फिर करते हैं 25 से, तो 25 से करने पर 187 यानी 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 175 यानी कि 5 7 5 12 125 फिर आ जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा, फिर काट देते हैं, इसको कट जाएगा। फिर 25 तियाँ यहाँ कटेगा, 25 तियाँ 75, और फिर उसके बाद में कितना बचेगा हमारे पास, 75 5 और 9 14 147 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो जाता है, कम करें 25 पंजे 125 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास कितना, 15 और 7 यानी कि 22, 15 7 22 यानी 225 हो जाएगा। फिर 25 नेमा 225 हो जाएगा। इतना आया है हमारे पास। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कितना है, देखिए 3 5 9 गुणा, और इसको भी काट लेते हैं, इस वाली संख्या को भी हम लोग काट लेते हैं। यह कितनी संख्या दी गई है हमारे पास, दिया गया है यहाँ ये 4
से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 छंग 24, ये कट जाएगा। 4 एकम 4 काटेंगे, 4 दूना 8, 4 छंग 24 कट जाएगा, ये भी कट जाएंगे। यानी कि ये गुणे में आ जाएंगे क्या, ये गुणे में हमारे पास आएंगे 26 गुणा 26, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे ना तो हमको मिलेगा 24, 26 और 84, ठीक है, इतना मिलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष बाद जो है 4% की वृद्धि की दर से बढ़ेगी जनसंख्या, तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रकार। अगला प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ज्ञात करते हैं, ठीक यहाँ पर वही चीज़ पूछी गई, मिश्र धन की जगह पर ये पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, प्रतिशत वृद्धि 10 है और 2 वर्ष बाद पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले पूछा गया है कि जनसंख्या कितनी थी, और यहाँ पर दिया गया है कि इस गांव की जनसंख्या मैंने 10,000 थी, ठीक है, 10,000 थी 2 वर्ष पहले, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो वही सूत्र हम लोग लगाते हैं, ये बराबर क्या होता है, P और 1 + R/100, और इस पे पावर कितनी होती है, n होती है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले पूछा गया है कि यानी कि एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर P दिया गया है, चूंकि ये जो मूल जनसंख्या है वो 10,000 है, तो 10,000 लिख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ 10, वृद्धि कितनी है, 10 है, और बटे में 100 है, और 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले, यानी कि इस तरीके से दिया गया है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पहले ये संख्या थी, अब कितनी है। तो अब हम लोगों ने मिश्र धन की जगह पर ये ज्ञात करना है। तो ये 10,000 और गुणे में ये जाएगा 110 हो जाएगा, 100 × 100 और 10 बटे में 100 और गुणा 110, 2 बार लिखेंगे, 2 घात लगी है इस पे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, क्या क्या कट जाएगा हमारे पास, देखिए यह 100 से 2 जीरो इसके, यानी कि चारों जीरो कट गए। तो क्या बचा है हमारे पास, यहाँ बचा है 1 और गुणा में 110 गुणे 110, इतना बचा है। इसको गुणा करेंगे तो 11 देखिए गुणा क्या होती है, 121 होता है, और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। यानी कि ये जनसंख्या है 12,100, यानी कि 12,100 जनसंख्या हो गई है वर्तमान में इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 12,100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है, ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या दी गई है कि 15,200 है, तो कह रहे हैं कि युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए यहाँ पर जो मारे गए हैं, युद्ध में कितने मारे गए थे, 20%, ठीक है, 20% जनसंख्या युद्ध में मारी गई, और 5% जो मैंने बचा है उसमें 5% व्यक्ति जो है वो महामारी से मारे गए, ठीक है। मान लीजिए हम किसी शहर की जनसंख्या जो है वो x मानते हैं, ठीक है, x में अब x का यानी कि 20% इसका कम कर दें, ठीक है, 20% जनसंख्या इसमें हम लोग कम कर दें तो कितनी बचेगी हमारे पास, इस तरीके से लिखें, x में हम लोग 20% कम कर दें, माने कि 100 - 20, ठीक, ये प्रतिशत जनसंख्या हो जाएगी कम, ठीक है। अब जो भी संख्या बचेगी वो शेष जनसंख्या कहलाएगी, ठीक है। इतना माने कि x का हम लोग 20% जनसंख्या कम करके, यानी कि जो 80% जनसंख्या है वो शेष जनसंख्या बचेगी, ठीक है। अब उसी का इसमें और कितना कम करना है कि 5% और कम करना है, क्योंकि 5% व्यक्ति जो है और ख़त्म हो गए हैं महामारी से, तो यानी कि 100 - 5 कर देते हैं और बटे में इतना प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, तो अब जो बचेगा यानी कि 95% और जनसंख्या जो शेष रह गई है 95%, उसका 95%, यानी 20% कम होने के बाद जो शेष बचा है उसमें उसका 95% जो संख्या है वह इतनी है, ठीक है, चूंकि उसमें भी 5% हम लोगों को कम करना है। तो कितना है, 15,200 दिया गया है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, x गुणा ये 100 घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, और यहाँ 100 में से 5 95 बचेगा, बटे में 100 है, बराबर में कितना दिया है, 15,200 दिया गया है, इतना है। अब इसको हम लोग काटे तो कैसे कटेगा, देखिए यहाँ ये 0 से 0 काट देंगे तो 8 बचा है, ठीक, 8 से हम लोग उधर संख्या काटते हैं, यानी कि या इधर हम लोग लिखते हैं, देखिए इधर, तो क्या आएगा हमारे पास, संख्या आएगी x बराबर कितना आएगा, ऐसे लिखते हैं 15,200,
ठीक है, गुणे में जाएगा हमारे पास ये 10 और 100, ठीक है, 10 गुणा 100 चला जाएगा गुणे में, और बटे में जाएगा 8 गुणे 95, इतना जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, 8 एकम 8 काट लिया, तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 और कितना 8 ने 72, ये इतना बनेगा, इसको काट देते हैं। ठीक, अब और काटते हैं तो और कितना कितना कटेगा देखिए, फिर आता है 19 आ गया। ठीक है, अब 19 एकम 19 काटते हैं, और 19 पंजे 95, ठीक है, 5 से कट गया, फिर 5 से 5 दूना 10 कट गया। अब क्या बचा है हमारे पास 100 गुणा 2 गुणे 100 फिर है ये वाला, तो कितना आता है 100 की गुणा करेंगे 10,000 और 2 से करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ये इतना आंसर आएगा, यानी कि 2 वर्ष युद्ध से पहले, यानी कि जो इतनी संख्या कम होने के बाद, जो युद्ध से पहले हमने देखा है कि जनसंख्या कितनी थी, 15,200 ये जो बची हुई जनसंख्या थी वर्तमान में, इससे पहले इतनी जनसंख्या कम होने से पहले कितनी थी, तो इतनी जनसंख्या थी हमारे पास कितनी, 20,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यह जो जनसंख्या थी 20,000 जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था का मतलब पूर्णांक पूछा गया है। पूर्णांक पूरा प्राप्त किया जा सकता है, यानी पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को निकालना है। चलिए इसमें देखते हैं कि पूर्णांक कितने का था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए उसका पूर्णांक जो था वो x है, x पूर्णांक है। आप देखिए इसका 45% वो पाया है। ठीक है, इसका 45% अंक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब फिर भी वो अनुत्तीर्ण हुआ, कितने अंकों से, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम इसमें जोड़ देते हैं 18। ठीक है, 18 मैंने जोड़ दिया, या पास हो गया। और पास होने के लिए क्या चाहिए था, जो भी अंक चाहिए था वो इधर से मिल रहे हैं कि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक थे उसमें 6 अंक ज़्यादा थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें 6 अंक जो है घटा देते हैं, माने उसके 45% में से 6 अंक घटा दें, तो यह केवल पास होने वाले अंक आएंगे और यह भी पास होने वाले अंक हैं। दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर x का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं और अंक जो है वो एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास दिया गया है x गुणे में x गुणा 45/100 है, और उधर से लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -x गुणा 65/100 हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 6 है, इधर 18 जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको हल करते देखिए, ये 100 जो बटे में दिया गया है ये कॉमन हो जाएगा, या 45x और कितना बचेगा, 45x माइनस का 65x हो जाएगा, और बटे में जो 100 आएगा, और बराबर में ये माइनस का 6 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस में 24 लिखते हैं। अब देखिए इधर 45 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, माइनस का 20x बचेगा, बराबर में कितना दिया है, माइनस का 24 दिया है, और बटे में यहाँ पर 100 है, तो यह माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, और 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो x बटे में 5 आएगा, बराबर कितना है, 24 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 24 हो जाएगा। 5 से गुणा कर देते हैं, 5 चौको 20 का 0 हासिल लगा, 2 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि पूर्णांक जो था वो कितने का था, 120 अंक का पूर्णांक था। अधिकतम अंक जो है कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि 120 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है इस प्रकार, देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इसमें पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या पूछी गई है और दूसरे वर्ष के अंत की जनसंख्या यहाँ पर दी गई है, यानी कि यहाँ पर बढ़ोतरी के बाद में जनसंख्या दी गई है। अब क्या दी गई है, वो इतनी है 4,73,220 है। तो जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, उसमें मिश्र जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र होता है वहाँ पर मिश्र धन की जगह पर 4,73,220 हो जाएगा। अब देखिए सूत्र हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, ये बराबर P1 + R/100। अब देखिए यहाँ पर चूंकि
2 वर्ष हैं। देखिए पहले वर्ष उन्होंने कहा है कि पहले वर्ष में ये जनसंख्या जो होती है 10% क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में यानी कि दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। तो हम लोग कमी कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे P1 प्लस आर, यानी वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे, ये पहला साल हो गया। फिर उसमें क्या करेंगे, देखिए कमी हो रही है यानी कि प्रतिशत जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कमी हुई है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस आर बटे यहाँ पर 100 लिख लेंगे इस तरीके से। आप देखिए चलते शुरू करते हैं इसको हल करना। इस तरीके से हम लोग इसको लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, अब यहाँ पर आते हैं। देखिए ए की जगह पर हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4,73,220 बराबर, यह क्या हो जाएगा, P हमको नहीं पता है, 1 प्लस R यानी कि 10% है बटे में 100 है, फिर है 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 बटे 100 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 100 एकम 100 और 110 हो जाएगा, यानी P गुणा 110 बटा 100 हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, 100 एकम 100 में से 10 जाएगा, 90 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करें तो किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ देखिए इसको P निकालना है तो हम लोग P निकालते हैं, तो P तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए P का मान हम लोग को निकालते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 4,73,220 गुणा में यह 100। देखिए यहाँ पर 0 0 हम लोग काट देते हैं, एक 0 से ये पे 100 पूरा कट गया, ठीक है, इस तरीके से कट गया। अब क्या बचा है नीचे 100, ठीक है, 100 गुणा में चला जाएगा और बटे में क्या आएगा, जो 11 और 9 बचा है ऊपर वो बटे में चला जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 11 से काटते हैं, 11 चौक 44 कटेगा, फिर 3 बचेगा, 11 तिया 33 कट जाएगा। अब 0 लेंगे यहाँ पर, 11 दूनी 22 कट जाएगा और फिर 0 है इसके बाद में, ठीक है। अब 9 से काटते हैं तो 9 से संख्या को काटेंगे तो कितना बचेगा, तो 9 चौक 36 कट जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 9 चौक 36 कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा यानी कि 70 होगा, फिर 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाता है, 9 ने में 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63 ले लेते हैं तो 9 सत्ते 63 में फिर 7 बचेगा, फिर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, ठीक है, 9 अट्ठे 72 और एक 0, फिर यहाँ पर गुणा कितनी है, 100 की गुणा है, इतना हो जाएगा। अब क्या आएगा, 4,7,8,0,3 हो जाएंगे, तो यानी कि 4,78,000 यह जनसंख्या थी, ठीक है, पहले वर्ष के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4,78,000, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा प्रतिशत बढ़ा देते हैं हम लोग। अब वृद्धि कितनी होती है, देखिए वृद्धि यहाँ पर बताया गया है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी, माने एक वर्ष का है, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 20,000 है तो अगले वर्ष यानी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 + 10 इतना वृद्धि हम लोग कर दें तो जो जनसंख्या होगी अगले वर्ष की हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर 20,000 गुणा 110 बटे 100 इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, जो भी आएगा आंसर हमारा आ जाएगा। ये देखिए 2 0 इससे 2 0 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 200 गुणे 110, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा देखते हैं, चलिए गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और 3 0, ठीक है, कितना 3 0 यानी कि 22,000, तो 22,000 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इतनी ही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर पूछा गया है, तो पहले कितना होता है कि 6%, फिर 10% बढ़ती है और उसकी औसत वृद्धि पूछी गई है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि वर्तमान में जो जीवाणुओं की संख्या है, मान लीजिए माना जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या बराबर 100 है, ठीक, ये 100 है। फिर कहा है कि 10 मिनट, पहले 10 मिनट में 6%
और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 6% बढ़ेगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 106 हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब कहा गया है कि 10% की दर से फिर बढ़ी है, तो यानी कि इसका जो है 10% की दर से बढ़ाएंगे तो कितना आएगा इसमें? 106 गुणे 100 प्लस 10 बटे इतना बढ़ा है 10% की दर से, तो इतना टोटल आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 106 गुणे 110 बटे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास इतना बचा है। तो इसमें आएगा 11 छक्का 66 का 6 और यहाँ से भी 6, तो 11 एकन 11 और बटे में 10 है, तो आएगा हमारे पास कितना? यानी कि 116.6 इतना आ गया। अब टोटल में प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि जो पहले कितनी थी 100 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 116.6 हो गई है। तो यानी कि इसका प्रतिशत निकाल देते हैं, प्रतिशत वृद्धि पूछते हैं, तो 116.6 माइनस 100 और बटे में 100 गुणे में 100 इतना आएगा। ठीक है, ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र है। तो इसमें से हम लोग इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा? 16.6 बचेगा और ये दोनों 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 16.6% की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला 16.6%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए हम लोग मानते हैं कि महिलाओं की संख्या जो है वो x है। ठीक है, माना महिलाओं की संख्या बराबर x है। ठीक है, x है। अब पुरुष की कितनी हो जाएगी? तो पुरुष की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 10,000 माइनस x इतना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10,000 टोटल है, x मान लेते हैं महिलाओं की, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस x हो जाएगी, माने उसी में से घटेगा। अब पहले क्या कहा गया है कि पुरुष की 5% बढ़ती है और महिलाओं की 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पुरुष का 5% यानी कि पुरुष का ये है, तो कितना हो जाएगा? इसमें 5% बढ़ेगा, यानी 10,000 माइनस x का इसमें 5% बढ़ेगा, तो कितना मतलब 105 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये जनसंख्या। और महिलाओं की कितना बढ़ा है? महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है, तो महिलाओं की संख्या है यानी कि x गुणे 10% बढ़ेगी, तो 110% इसका हो जाएगा। और बराबर कुल मिलाकर तब कितना होगा? 10,800 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करके x का मान निकाल लेते हैं, वही जनसंख्या महिलाओं की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसको हल करते हैं तो अंदर इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर 10,000 में आएंगे, तो 10,000 की गुणा हो गई कितने से? 105/100 से, फिर माइनस x है, तो x में कितना होगा? 105/100 से इसमें गुणा हो जाएगी, चूंकि x यहाँ है। अब प्लस में क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा 110x/100 बराबर में वही 10,800। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग हल करते हैं तो क्या आएगा? ये 2 0 से 0 इसके कट जाएंगे, फिर 105 यानी कि गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 5 और 2 0 इधर इसकी गुणा हो गई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ देखिए 105/100 है, तो 105/100 माइनस का है और 110 यहाँ पर प्लस का है, तो घटाएंगे यानी कि 105 वाला है पूरा 110 वाले में से के बाद देखिए क्या मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ पर इसको कितना इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 यानी कि 10,500 और ये प्लस का बचेगा, माइनस का 105 घट रहा 5x/100 हो जाएगा, ये 10,800 है। ठीक है, इसको हम लोग ले जाएंगे उधर, तो 5x बराबर क्या आएगा? यहाँ पर 100 है बटे में और 10,800 माइनस 10,500 आएगा। 5x/100 बराबर हो जाएगा 10,800 माइनस 10,500। अब देखिए यहाँ कितना x का मान हमें निकालना है, तो ये 10,800 में से 10,500 घटाएंगे 300 बचेगा। अब 300 ये 100 जो है गुणे में चला जाएगा और 5 जो है वो बटे में आ जाएगा। 5 से भाग करते हैं तो 5 20 5 100 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 300 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो महिलाओं की संख्या आई है वो कितनी है? 6,000 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।